आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि संस्कृत भाषा में वाक्य कैसे बनाएं, हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन संस्कृत लैंग्वेज। और मैं इस वीडियो के शुरुआत में ही आपको गारंटी दे देता हूँ, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा और ध्यान से समझा और बहुत सारी चीज़ यदि आपको समझ आ गई, तो मैं गारंटी देता हूँ लास्ट में, जब मैं वीडियो के लास्ट में सेंटेंसेस बनाऊँगा, तो आप भी मेरे साथ बना सकेंगे और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स पा सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जितने भी सेंटेंस होते हैं, जो भी सेंटेंस होता है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं यदि हम जाने तो। एक होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया। लेकिन जब हम संस्कृत और हिंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। सब्जेक्ट यानी वह, वे। इसको हम और अच्छे से विस्तृत रूप से एक एक तीनों को समझेंगे, ताकि हम जब एग्ज़ाम में हमें वाक्य रचना करनी हो तो हम आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले आपको याद कर लेना है कि अस्माकम यानी होता है हमारे। अस्माकम यानी हमारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक सेंटेंसेस। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जानना होगा। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं संस्कृत में? देखिए, सब्जेक्ट इससे ज़्यादा होते ही नहीं है और दूसरे लैंग्वेज में भी इतने ही होते। यदि आपने इसको समझ लिया तो आप बहुत आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। सबसे पहले देखिए, अहम यानी होता है मैं। अहम यानी जब भी आपको संस्कृत में मैं लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? अहम। जब भी लिखना हो हम दोनों। वैसे तो ज़्यादातर वाक्य रचना में जब वाक्य को ट्रांसलेट करके लिखना रहता है तब ऐसे ज़रूरत पड़ती, नहीं तो त्वम, युवाम और यूयम और सह, तव, ते, इसकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है कि वे दोनों खेलते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा ते, तौ खेलंती। इस प्रकार खेलती, खेलता, खेलंती। तो देखिए, अहम सबसे पहले आपको समझ आ गया। अहम यानी मैं। आवाम यानी हम दोनों। आवाम यानी हम दोनों। वयम यानी हम सब। देखिए, अहम, आवाम, वयम। अब है त्वम। त्वम यानी होता है तुम। युवाम यानी होता है तुम दोनों। और यूयम यानी होता है तुम सब। तो आपको इस बात को याद रख लेना है कि जब भी आपको संस्कृत के सेंटेंस बनाए रहे और तुम लिखा मिले तो आपको वहाँ पे क्या लिख देना है? त्वम। इस बात को आप बहुत बहुत अच्छे से रख ली। और नेक्स्ट आता है वह। जब भी स्त्री के लिए लिखना हो तो सा लिखेंगे और पुल्लिंग के लिए सह। जैसे कि हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ही मेल के लिए, और फेमिनाइन जेंडर के लिए सी, और मस्कुलाइन जेंडर के लिए ही। तो उसी प्रकार आपको भी यहाँ कर लेना। देखिए, बाकी लैंग्वेज में क्या होता है? एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तुम दोनों लिखेगा तो दे बोथ नहीं लिखना है आपको, या वे दोनों, तो आपको लिखना है तौ या ते। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है, जैसे कि अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, सा ते ताः। अहम आवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, सह तौ ते, ये मेल के लिए लगेगा, पुरुष पुल्लिंग के लिए, और सा ते ताः ये स्त्रीलिंग के लगेगा। और मतलब यही होगा, वे दोनों, वे सब, और वह। तो आई होप आप ये सब्जेक्ट को समझ गए होंगे। मेन बात है कि आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले इसमें ये मेन ही है सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की ओर। कुछ वर्ड होते हैं जिनको आपको याद कर लेंगे तो काफ़ी आसानी से, लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगा कि इनको आप रीड कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ जब वाक्य रचना करनी होगी तो बहुत सारे शब्द लिखे मिलते हैं और काफ़ी आसानी से आप बना लेंगे वहाँ वाक्य। तो आपको केवल इन्हें पढ़ लेना है। यदि आपके पास टाइम है तो इन्हें पढ़ सकते हैं। बहुत सरल दिया है, जैसे कारीगर, शिल्प, करुका, इस तरह के वाक्य मिलेंगे। इस तरह के शब्द तो आपको इन्हें समझ लेना है। बहुत कम ही ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे दादाजी का पर्यायवाची लिखने आ जाए, बहुत कम होता है। ज़्यादातर ऐसे सेंटेंस आते हैं कि वह खेलता है, वे दोनों जाते हैं, जो मैं आप जो ये सब सेंटेंस जो कि आप वीडियो के लास्ट में बना पाएंगे।
और यदि आपने देखा है तो जो चित्र आधारित वाक्य आते हैं उसमें ज़्यादातर गार्डन से रिलेटेड, उद्यानम का वगैरह दिया रहता है, कक्षा का दिया रहता है। तो उसके लिए आपको ऐसे कुछ शब्द याद होने होंगे, याद होने चाहिए। जैसे कॉपी को संचिका बोलते हैं, डिसिप्लिन जो अनुशासन होता है उसको अनुशासनम विनय बोलते हैं, टाइम टेबल को समय सारणी बोलते हैं, डस्टर को मार्जला बोलते हैं, रबड़ को घर्षकः बोलते हैं। तो आपको ये शब्द याद होना चाहिए और बहुत सारे आपको याद भी होंगे, जैसे प्रश्न, विद्यालयम स्कूल को विद्यालय, पेंसिल को तू लिखा। इसके अलावा आप अंकनी भी बोल सकते हैं, और अंकनी भी ना हो तो आप लेखनी लिख दीजिए, ठीक है। इससे सरल और हो ही नहीं सकता। तो इन कुछ वर्ड है, आपके पास टाइम हो तो आप इन्हें जरूर रीड कर लें। अब आता है वर्ब। तो मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो चीज़ बताई। सब्जेक्ट आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको सब्जेक्ट नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखिए, स्टार्टिंग का जो मैंने आपको सब्जेक्ट एक्सप्लेन किया है, अहम आवाम वयम त्वम युवाम यूयम सा ते ता सा तौ ताह। अब आता है वर्ब की बारी। किसकी बारी? वर्ब। तो वर्ब सबसे लास्ट में लगता है, जिसे हम क्रिया कहते हैं। तो वर्ब के लिए आपको याद करना होगा पठामी पठावह पठाम। देखिए अब इतना तो याद करना होगा, बिल्कुल मिनिमम मैं बता रहा हूँ, और आप इससे फुल मार्क्स ला सकते हैं। इतना बिल्कुल मिनिमम याद करके 2-4 लाइन आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। जैसे पठामी पठावह पठामह, पठसी पठता पठंती पठती पठता पठत। अब देखिए केवल इसी का नहीं, आप इससे किसी भी वर्तमान काल का बना सकते हैं। अब हम पास्ट की नहीं, मैं प्रेजेंट के सेंटेंस ही पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो वर्तमान की आप जैसे देखना को कहते हैं पश्यति, तो हो जाएगा पश्यति पश्यतः, पश्यामि पश्यति पश्यतः, पश्यन्ति पश्यसि पश्यतः, पश्यत पश्यामि पश्यावः पश्यामः। तो आप किसी भी शब्द का बना सकते हैं। जैसे सबसे सरल सेंटेंस होता है खेलना, खेलना उसको संस्कृत और हिंदी दोनों में एक ही बोलते हैं। एक क्रीड शब्द भी है, लेकिन आप खेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो खेलामी खेलावह, खेलती खेलता, खेलंती खेलसी खेलता खेलत, खेलामी खेलावह खेलाम। तो आप काफ़ी आसानी से बना सकेंगे इस क्रिया को याद करने के बाद। आप इसी का नहीं, गच्छति का भी बना सकते हैं। गच्छति यानी जाना, आगच्छति यानी आना, पठती यानी पढ़ना, खेलती यानी खेलना। तो ऐसी एक क्रिया केवल आपको याद कर लेनी है। सबसे सरल ट्रिक बता रहा हूँ मैं, आप केवल इतना याद कर लीजिए। अब आपको ये दो चीज मैं मान रहा हूँ कि आपको ये याद हो गई है। यदि नहीं हुई तो आप एक बार प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए। अब आता है, देखिए अस्ति स्ता संति। ये आप अस्ति और संति को याद रखिए। जब एक व्यक्ति हो तो अस्ति आ जाएगा, और दो से ज्यादा व्यक्ति हो तो संति आ जाएगा। इन दोनों का ही सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे वह खेलता है लिखा, तो वह खेलता है तो लिखा स खेलती। वह वहाँ पे खड़ा है, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो अस्ति का प्रयोग होता है। ये पेंसिल है तो एतत् अंकनी अस्ति, या एतत् लेखनी अस्ति, तो वहाँ पे अस्ति का प्रयोग होता है। और संति का, तो ये अस्ति और संति याद रख लीजिए। स्तः का भी कई बार वे दोनों जाते हैं, मैं तो नहीं, लेकिन इन तीनों का मतलब है होता है। क्या होता है? है का ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। आपको ये याद रख लेना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी आप समझ रहे हैं ना, एक के साथ लगेगा अस्ति, एक दो के साथ लगेगा स्ता, और दो से ज्यादा जो भी रहेंगे उनके साथ संति लगेगा। अब आ जाता है इनकी प्रैक्टिस। देखिए अभी आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस पेज को देखिए, यहाँ पे भी एक वचन लिखा हुआ है और यहाँ पे भी। अभी मैंने जो शुरू के वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था सब्जेक्ट, और अभी अभी जो मैंने लास्ट में बताया हूँ वो है वर्ब, और इसके बीच में ऑब्जेक्ट बताया था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इन्हीं दोनों की हेल्प से हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जब मैं 10th में था तो मेरे को ऐसी ही कुछ चीज़ें याद थी, और मैंने काफ़ी आसानी से 97 मार्क्स ले आए थे, 97 समथिंग था पॉइंट करके। तो वो कैसे हो पाया? तो ये केवल बहुत मिनिमम चीज़ें और बहुत आसानी से आप ये सेंटेंस बना पा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास में है, लगभग 2-3 महीने बचे हैं। तो आप बहुत आसानी से कैसे बनाए सेंटेंस, उसी पे हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसकी हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा है, एग्ज़ाम में आया आपको, वह खेलता है।
ऐसे ही सेंटेंस आएंगे, कुछ बहुत हार्ड नहीं आएंगे। वह खेलता है, खेलता है। तो देखिए, हमेशा याद रखना, एक वचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी होता है मैं, हम या हमार, हम दोनों या हम सब। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन होता है, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और जो प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन होता है। क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। आपको ऐसा लगता होगा कि प्रथम यानी पहला होता है तो फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन संस्कृत में यहाँ पे थर्ड पर्सन कहा गया है। मुझे नहीं पता ये रूल ऐसा क्यों है। तो आपको अभी तो हमें सेंटेंस बनाना सीखना है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। देखिए, वह खेलता है तो हमने बनाया, वह का लिए क्या प्रयोग करेंगे? सह। वह यानी सह, क्योंकि खेलता है आए तो वो लड़का होगा। अब खेलता है, तो देखिए ये क्या है? वह सह या एक वचन और प्रथम पुरुष है। क्या है? एक वचन और प्रथम पुरुष। तो हम क्रिया का भी एक वचन और प्रथम पुरुष लेंगे, तो क्या बनता है? पठती। तो खेलता है तो क्या बन जाएगा? खेलती। तो आई होप आप ये सेंटेंस बना पा रहे होंगे। बहुत आसान इन सेंटेंस को बनाना। जैसे वे दोनों जाते हैं, आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, वे दोनों जाते हैं। तो वे दोनों कहाँ पे है? ये दो, देखिए यहाँ देख, वे दोनों जाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा स्त्रीलिंग, कोई दो लड़कियां जाती हैं, तो वे के लिए ते प्रयोग करेंगे। दोनों, वे दोनों, इसी से कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं तो गच्छति गच्छता, यहाँ जाएगा गच्छता, गच्छति गच्छता। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। अब चलिए कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया क्वेश्चन करके। तो देखिए, तुम के लिए क्या हो गया? युवाम। तो लिखा युवाम, लिख लिया सबसे पहले। तुम दोनों जा रहे हो, तुम दोनों के लिए यहाँ जाएगा पठता, वो गच्छता। तो पहले कुत्र, कहाँ, यहाँ के लिए क्या प्रयोग होगा? कुत्र। जा रहे हो यानी गच्छतः, गच्छतः। तो कुछ इस प्रकार आपका सेंटेंस बनेगा कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तो आई होप अब ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पे जो भी वचन हो ना, वहाँ उसको वचन को इधर पे भी लेना है। यहाँ पे जो भी वचन है, उसी वचन को, जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की क्रिया होनी चाहिए। यदि वहाँ बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। उत्तम पुरुष है तो कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की। और इन दोनों की हेल्प से आप बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बना सकते हैं। अभी तो मैंने बीच का जो होता है ऑब्जेक्ट, उसको मैंने लिया ही नहीं हूँ। अभी हमने क्या किया? सब्जेक्ट और वर्ब से सेंटेंस बनाने की कोशिश की है, कर्ता और क्रिया से। इसके बीच में जैसे वो खेलने जा रहा है, तो इसी से आप बना सकते हैं कि वह कहाँ है रे? सह, खेलने जा रहा है। तो क्या होगा? ये कंटिन्यूस टेंस है। तो अभी उस लेवल के आपको नहीं सीखने हैं। अभी ये फर्स्ट वीडियो और ये ईजीएस्ट वे है, मैंने आपको बताया। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसी के। क्या मतलब बताया था? वह यानी सह, पुरुष, जाता है लिखा है तो लड़का ही होगा। बच्चा, बाच्चा के लिए क्या प्रयोग करेंगे? बाला। और विद्यालय की जगह जगह विद्यालयम। देखिए, जब भी जो ये बीच का जो वर्ड होगा वहाँ पे द्वितीय विभक्ति आपको लगाना है। जैसे मंदिर, मंदिरम, विद्यालय, विद्यालयम। इस प्रकार आपको क्या करना है? हिमालय, हिमालयम। तो आपको केवल एक लास्ट में माँ लगा देना है, शॉर्ट वाल। सबसे सरल ट्रिक बता रहा, आप माँ लगा देना, क्योंकि आपको द्वितीय विभक्ति अभी वो टाइम लगेगा उसको सीखने में। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आप जल्दी से जल्दी करेंगे। आपको क्या लगाना? माँ। जब भी किसी भी चीज से गिरने की बात हो तो वहां तह लगा देना। जैसे जे बान रात लिखा है ना, तो इसकी जगह बान रात। जहां से भी गिरने की बात हो तो वहां पे पंचमी विभक्ति लगी। आप पंचमी विभक्ति जगह तह भी लिख सकते। जैसे एक पेड़ है, वहां से पत्ता गिरा, तो वृक्षतः पत्राण पतंती, यानी वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो आप उसी प्रकार सेंटेंस बना सकते हैं। अभी हम उतना विभक्ति नहीं देख रहे हैं, केवल सरल सरल सेंटेंस बनाने देख रहे हैं। तो चलिए एग्जाम्पल और पढ़ते हैं। तुम के लिए मैंने आपको क्या बताया था? त्वम प्रयोग करेंगे। पढ़ने के लिए, देखिए जब भी वर्ड के लिए आए ना, आप ये कुछ चीज़ें होती है जिसको याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से सेंटेंस। तो तुम लगा देना, आ तुम। अब आ जुड़ जाएगा, देखो
पठितुम, देखो के लिया है ना, तो यहाँ लगा देना इतुम, तुम लगा देना लास्ट में, ऐसा वाला देखिए। तो के लिए की हो जाएगा, जैसे पढ़ने के लिए तो पठितुम, खेलने के लिए तो खेली तुम। उसी प्रकार पढ़ने के लिए तो पठितुम विद्यालय जाते हो, तो विद्यालयम गच्छसि, विद्यालयम गच्छसि। वह के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स। विद्यालय, विद्यालय के चारों ओर घूमता है, विद्यालयम परितः भ्रमंती। अब कहोगे जब भी का के की आए, का के की, तो मैंने कहा आपको वीडियोस में पहले ही बताया था कि स्याह लगा दोगे तो वो हो जाएगा संस्कृत में का के की। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस आ गया, जब भी परितः आए तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए, वह विद्यालय के चारों ओर घूमता है, तो सह विद्यालयम, विद्यालय से आना चाहिए, लेकिन परितः शब्द जब भी उपयोग होगा तो परितः योगे द्वितीय, तो विद्यालयम शब्द का यहाँ प्रयोग होगा। तो वह विद्यालय के चारों ओर घूमता है, तो सह विद्यालयम परितः परिभ्रमति। अब है राम रावण के लिए काफी है। तो जब भी काफी की बात हो तो आपको क्या लिया करना, अलम। काफी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, अलम। तो राम रावण के लिए, लेकिन मैंने कहा था जब भी के लिए शब्द आए तो वहां पे आपको तुम लगाना है, लेकिन अलम जब भी आए तो अलम योगे द्वितीय। ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जिनको मैं बता रहा हूँ, स्पेशली मैंने इसी पेज को इसलिए लिया हूँ कि उसकी इसमें हर एक लाइन में नए नए एक्सेप्शनल केस दिए हैं। तो देखिए, अलम योगे द्वितीय, तो राम रावणाय अलम अस्ति, यानी राम रावण के लिए बहुत है। अब देखिए, बच्चा बंदर से डरता है, जब भी सा से सी आए तो आपको पंचमी विभक्ति लगाना है, यानी आत, लास्ट में आत आएगा। तो देखिए, बच्चा बंदर से डरता है, तो बालह बानराद विभेति, डर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, विभेति। डरता है तो बच्चा क्या है, एक वचन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विभेति। अब वृक्ष के ऊपर बंदर बैठे हैं, तो ऊपर के लिए आप याद रख लो, जब भी ऊपर शब्द का प्रयोग हो तो वहां पे ऊपरी आएगा, और बैठने के लिए उपतिष्ठन्ति, क्या आएगा, उपतिष्ठन्ति। तो वृक्ष के ऊपर बानर बैठ हैं, तो वृक्ष से ऊपरी बानरा उपतिष्ठन्ति। देवदत्ता यज्ञदत्ता से चतुर है, यानी कि जो देवदत्त है वो यज्ञदत्त से चतुर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक कंपैरिजन हो रहा है, तो जब भी कंपैरिजन हो तो यहाँ पे फिर पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने की कोशिश। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एक मैंने ऐसा बताया ताकि आप आसानी से समझ सके। देखिए, देवदत्ता यज्ञ दत्तात, देखिए दत्तात आया यानी सा से सी आया, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग गई। चतुरः अस्ति, देखिए मैंने आपको बताया था वीडियो के बीच में, अस्ति के लिए स्पेशल मैंने बताया था कि अस्ति एक वचन के लिए प्रयोग होता है, तो है जहाँ पे भी आया तो वहाँ पे अस्ति लगा देना। अब आप कहोगे कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा, यहाँ तो है आया तो यहाँ क्यों नहीं लगा, तो जब भी क्रिया ऑलरेडी लगी हुई है तो वहाँ पे अस्ति क्या होगा, छुप जाएगा, वहाँ लगानी नहीं आपको अस्ति। जैसे जाता है तो गच्छति, अब अपनी गच्छति अस्ति लिखोगे तो वो सही नहीं रहेगा, आप गच्छति बस लिख देंगे तो वो ठीक है। बालक माता से रुपए मांगता है, बालक माता से रुपए मांगता है, तो बालकाः मातरम रूप्यकाणि याच्यते, जब भी मांगने की बात होती तो याच्यते, याच्यते का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माता पिता से डरते हैं, राम पिता से डरता है। यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, यदि आप देखें तो राम पिता से डरता है, तो राम पितु त्रस्यति, त्रास्यति। अब ऐसा क्यों है, त्रास्यति, त्रास्य विभेति, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डरने के लिए विभेति प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्यों आ गया त्रास्यति। तो कुछ ये एक्सेप्शनल केस हैं जिनमें आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यदि विभेति भी आप लिख देंगे ना फिर भी सही रहेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। शीला व्याकरण धीरे धीरे, धीरे धीरे के लिए याद रखना सने सने, जब भी धीरे धीरे बोलना रहे तो सने सने, और जल्दी जल्दी के लिए शीघ्रम, ये तो शीघ्र करो, ये सब आपने सुना ही होगा शीघ्र, लेकिन सने सने नहीं सुना होगा, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट वर्ड है तुम सब, देखिए मैंने कहा था ना आपके सेंटेंस में, जब भी आप सेंटेंस मेकिंग करेंगे तो तुम सब या तुम दोनों वर्ड आएगा, तो तुम सब और तुम दोनों वर्ड आए, जैसे
तुम सब, तो किसका प्रयोग होगा? त्वम युवाम यूयम, मैंने क्या बताया था? त्वम युवाम यूयम। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दिया? यूयम, यानी तुम सब। गुरुओं को प्रणाम करो, गुरून् प्राणमत, यानी गुरुओं को प्रणाम करो। अब है वे हमारे मित्र हैं, तो हमारे के लिए मैंने क्या प्रयोग किया था? आपको वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में बताया था अस्माकम, यदि आपको याद है तो। हमारे यानी अस्माकम, तो वे हमारे मित्र हैं, तो ते अस्माकम मित्राणि संति। ऐसे केस में आप ते या ता दोनों में से जो भी लगा देंगे वो भी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग का सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देवता मित्र स्थानों, देवता पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं, तो देवता पवित्रेषु स्थानेषु निवसन्ति, यानी देवता पवित्र स्थानों पर निवास करते हैं। सभी लोग परिश्रम से सफलता पाते हैं, तो सर्वे जना, सभी के लिए किसका प्रयोग किया? सर्वे जना। परिश्रमेण, देखिए परिश्रम से यानी परिश्रमेण सफलता लाभन्ते, या प्राप्नोति भी आप लिख देंगे तो भी सही होगा। प्राप्त करना भी आप लिख देंगे प्राप्नोति, तो वो भी सही माना जाएगा। हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, देखिए अब हम सब आ गया। मैंने आपको जब मैं सिखा रहा था तो बताया था कि अहम आवाम वयम, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और अहम आवाम, और वयम यानी हम सब, तो वयम आ गया यहाँ पे, ठीक है। और संस्कृत के में तो कोई चेंज ही नहीं होगा। तो और पढ़ते हैं, तो जब भी वयम लगे तो वयम कौन सी क्रिया है? प्रथम उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, और बहुवचन यानी प्लूरल है, प्लूरल है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल की आपको यहाँ पे प्रयोग करना होगा, जो क्रिया है। तो अब क्या आएगी? प्रथम क्रिया, तो जो क्रिया आएगी वो होगी पठामह, पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ क्या जाएगा? पठामह। संस्कृत से संस्कार की शिक्षा मिलती है, जो संस्कृत भाषा है उससे संस्कार की शिक्षा मिलती है। तो संस्कृत से, जब भी ऐसा वर्ड आए से, तो आपको एन लगाना है। क्या लगाना है? एन। ये ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ऐसी ट्रिक, क्योंकि जब इजी सेंटेंस बनाने हैं तब इन सेंटेंस का, इन ऐसी ट्रिक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो संस्कृत से, तो यानी संस्कृतेन, संस्कार की शिक्षा है। संस्कार से, जब भी से लगाना है मैंने आपको बताइए, जब भी का के किया है तो क्या लगना है? से। शिक्षा मिलती है, तो मिलती है की जगह मिलती आता है, मिलती, ये भी एक संस्कृत की क्रिया है। कन्याओं का सम्मान करना चाहिए, तो कन्या नाम सम्मानम कुरात, कुरियात। समय पर सुपाच्य भोजन ही खाना चाहिए, यानी समय पर यानी समय, सुपाच्यम भोजन, भोजनेम। देखिए ये भोजन धन एव है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, भोजन धन एव, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? भोजनमेव, भोजनम और एव जोड़ा है तो भोजम, भोजनमेव खादेत। अब है परिश्रम से सफलता मिली, परिश्रमेण सफलता लाभते। इन ऐसे सेंटेंस को तो आपको लर्न ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे आते हैं कि मैंने बताया ना, ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जो आना ही है। जैसे गणेश जी को नमस्कार करना चाहिए, तो गणेशाय नमः, तो आपको ये याद होंगे तो आप आसानी से कर जाओगे। बच्चा कलम से खेलता है, तो जब भी सा से सी आए और तृतीय विभक्ति लगे आपको, तो जैसे बच्चा कलम से खेलता है तो बालः कलमेन खेलती, लिखती, सॉरी लिखता है, लिखती है, यहाँ लिखता है। अब देखिए वह हाथ से लिखता है, तो मैं क्या लिखूंगा? अहम, ये मैं यानी अहम, हस्तेन यानी हाथ से, लिखती, मैं हाथ से लिखता हूं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इन सेंटेंस को। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चित्र आधारित वाक्य रचना करेंगे, और इसी, यदि आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो आप बहुत आसानी से वाक्य याद कर पाएंगे। आपका आज का होमवर्क है कि आपको अत्र, तत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ,
कुत्र यानी कहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह, सर्वत्र। तो ये 4 सेंटेंस आपको याद रखने होंगे। अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, सर्वत्र यानी सब जगह। अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र। और इदम वाला भी आप याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जिसमें हम चित्र आधारित वाक्य रचना करेंगे। आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए